जीवन का अनुभव, अनमोल वचन, अपनी निंदा सहन करने का अभ्यास करना आध्यात्मिक साधना का एक बहुत बड़ा अंग है। जो अधिक से अधिक संसार का सुख लेना चाहता है उसमें संतोष वृत्ति नहीं रह सकती। सज्जन अपनी प्रशंसा सुनना नहीं चाहते, वे दूसरों की प्रशंसा करके और सुनकर आनंदित होते। उचित तो यही है कि हम किसी की चीज मुफ्त में न लें, कुछ काम कर दें या मूल्य चुका दें तब लें। किसी का अपमान करें तो उसे भूल जाए, किसी का उपकार करें। अपमान तो करना नहीं चाहिए। श्री सद्गुरु, किसी का अपमान करना ही नहीं चाहिए। कहते किसी का उपकार करें तो उसे भूल जाएं, बदले में कुछ पाने की इच्छा न रखें, नहीं तो पीछे दुख उठाना पड़ेगा। किसी को कुछ मुफ्त देना और किसी से कुछ मुफ्त लेना, दोनों बातें ईश्वर की दृष्टि में अनुचित है। दान का महत्व दान की राशि से नहीं बल्कि त्याग भावना के परिमाण के आधार पर आंका जाना चाहिए। उद्योग करने पर ही परमात्मा किसी को कुछ देता है। यदि हम यूं ही किसी को कुछ दे दें तो हम ईश्वरीय नियम के विरुद्ध काम करते हैं। प्रसन्न व्यक्ति को सब कोई पसंद करते हैं, प्रसन्न व्यक्ति को सब कोई पसंद करते हैं, जबकि खिन्न व्यक्ति को कोई नहीं। पत्थर पर वाहन चलाना और अहंकारी को उपदेश देना, दोनों बातें एक जैसी है। साधु वह है जो लोक कल्याण के लिए समर्पित होता है। दूसरों को अपना दुखड़ा सुनाना उनकी दृष्टि में अपने को हीन बनाना है। जो दूसरों के सद्गुणों का सिर्फ गायन करता है उससे वह व्यक्ति विशेष बुद्धिमान है, जो दूसरों के सद्गुणों को अपनाता भी है। जो किसी की गुप्त बात आपसे कहता है वह आपकी भी गुप्त बात दूसरे से कह सकता है। जो आपके निंदक की बात आप तक लाता है उसे निंदक से भी अधिक बुरा मानिए, उसे निंदक से भी अधिक बुरा मानिए। किसी की प्रशंसा सोच समझकर करनी चाहिए। जिसकी प्रशंसा आप बहुत अधिक करते हैं, यदि वह भविष्य में निंदनीय कर्म कर बैठे तो लोगों के बीच आपको भी लज्जित होना पड़ेगा। श्री सद्गुरु महाराज की जय। गुरु का सच्चा शिष्य वह है जो गुरु पर पूर्ण आशा भरोसा रखता हो, गुरु के उपदेशों पर सच्चाई से चलता हो और गुरु की शिक्षाओं का संसार में प्रचार करता हो। ज्ञानी और अज्ञानी में भेद यह है कि ज्ञानी अपने को अज्ञानी समझता है और अज्ञानी अपने को ज्ञानी। कोई प्रतिज्ञा मन ही मन करो। यदि कभी तुम्हारी प्रतिज्ञा भंग हो गई तो लोगों में तुम्हारी हंसी नहीं होगी। यदि आप किसी के घर अतिथि के रूप में आ रहे हैं तो थोड़ी देर के लिए भी कहीं बाहर जाइए, तो घर के अभिभावक को कहकर जाइए अमुक जगह जा रहा हूं, लगभग इतने बजे लौट आऊंगा। यदि आप किसी दूसरे को किसी तीसरे से मदद दिलाते हैं तो आप भी तीसरे के ऋणी होते हैं। सम्यक रूप से ब्रह्मचर्य का पालन करने वाला मनुष्य देवताओं से भी श्रेष्ठ होता है, क्योंकि देवता भी ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर पाते। प्राणियों से ब्रह्मचर्य का पालन कर पाना बड़ा कठिन है, इसीलिए जो ब्रह्मचर्य का पालन कर पाता है वह प्राणियों में श्रेष्ठ हो जाता है। अपने अभाव ग्रस्तता सुनाकर किसी को सहायता के लिए विवश करना उचित नहीं। अपना सुधार और अपना उद्धार हमारा अधिकार है और कर्तव्य। जो किसी की सहायता करता है, जो किसी से सहायता लेता है, कालांतर में दोनों पछताते हैं। ईश्वरीय नियम कहता है कि किसी को कुछ मुफ्त मत दो, कुछ काम कराकर ही कुछ दो।
यदि कोई उदार मालिक आधे दिन काम करने वाले मजदूर को उतनी ही मजदूर दे जितनी देर भर काम करने वाले को, तो वह ईश्वरीय नियम का उल्लंघन करता है। जब आपका ही मन सदा आपके अनुकूल नहीं रह पाता, तब दूसरे का मन सदा आपके अनुकूल कैसे रह पाएगा। सदाचारी धनवान हो या निर्धन, किसी पद पर हो या न हो, सदा प्रतिष्ठा पाता है।